एक नरकासुर नाम का राक्षस था। ये इतना पापी था महाराज, जहां भी सुंदर राजकुमारी दिखाई देती बलपूर्वक उसका हरण करता और जेल में बंद कर देता। महाराज इस नरकासुर ने क्या किया, अब तक 16,100 राजकुमारियों को जेल में कैद कर दिया। इसने प्रण किया था जब जेल में 20,000 राजकुमारी होंगी तब मैं विवाह करूंगा। 16,100 तो ये कर चुका है, 20,000 के चक्कर में लगा हुआ था। लेकिन नरकासुर को मारे कौन? मारा भूमि का बेटा है, भौमासुर भी कहते हैं उसको। पृथ्वी ने भगवान से वचन लिया है कि आप मेरे पुत्र को मारोगे नहीं। भगवान ने कहा कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मारेंगे नहीं। तो अब इतना पाप उसका बढ़ गया महाराज, वो कैसे मरे? तब सत्यभामा को लेकर के गए। सत्यभामा पृथ्वी का रूप है और सत्यभामा के आदेश अनुसार मेरे प्रभु ने उस नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया। दीपावली से एक दिन पूर्व जो महाराज चतुर्दशी आती है, जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन मेरे द्वारिकानाथ ने उस नरकासुर का उद्धार किया था। तो जेल में 16,100 राजकुमारी कैद थी। भगवान ने कहा भाई अब हमने आपको मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया, तुम अपने परिवार जनों के साथ में जाओ, अपने अपने घर चली जाओ। 16,100 राजकुमारी कहने लगे, हे द्वारिकानाथ, आपने आजाद करके हमको अच्छा नहीं किया। पहले बढ़िया था कि कम से कम इस पापी की जेल में हम कैद थी, लेकिन आपने हमको मुक्त करके अच्छा नहीं किया। अब हमारे घर परिवार में कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि इस पापी की यहां पर हम कैद रही हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे भाई हमने तो अपना कार्य कर दिया। तब उन्होंने कहा कि एक प्रार्थना है आपके चरणों में, 2 ही मार्ग दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए। पहला मार्ग तो यह है, हम आपके श्री चरणों की दासी बनना चाहती हैं, आप हमें स्वीकार करें। और यदि आपने मना कर दिया तो दूसरा मार्ग केवल अपने प्राणों को त्यागना ही है, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। तब मेरे गोविंद ने क्या किया, 16,100 रूप बनाए, एक मंडप में एक मुहूर्त में सबसे विवाह कर लिया। तो मेरे प्रभु के विवाह हो गए 16,108। धन्य है महाराज। मेरे प्रभु का बहुत बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 तो रानियां हैं और प्रत्येक रानी को 11-11 संतान हैं। भैया जिसमें 10-10 बेटा हैं, एक-एक बेटी है। इतना बड़ा परिवार है महाराज। लेकिन अब न जाने भाइयों हमारे समाज में न जाने कैसी भ्रांति मन और मस्तिष्क में बैठ गई है। एक संतान की प्राप्ति हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, तो माता पिता को, परिवारी जनों को लगता है कि महाराज जाने कितनी बड़ी टेंशन आ गई है, कितना बड़ा भार आ गया है, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करें, इतनी चिंताएं होती है महाराज। उस चक्कर में आजकल के जो दंपत्ति हैं वो दूसरी संतान के बारे में सोचते नहीं हैं, और ये अपने समाज के लिए और हमारे धर्म के लिए ये अच्छी बात नहीं है महाराज। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के द्वारा ही हमें कुछ ज्ञान ले लेना चाहिए। अरे आप हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी को आप देखिएगा, बाबा को देखिएगा, पहले कितना बृहद परिवार हुआ करता था। बताओ क्या कमी रहती है? सब लोग कुशल भी थे, पढ़े लिखे भी थे, सब कुछ उनके पास में था, लेकिन पहले प्रेम और समर्पण था, तो थोड़े अभाव में भी लोग आनंद के साथ में जी लेते थे। और अब सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद में भी माना इतना भयभीत रहता है,
इस मंच के द्वारा मैं सभी युवान भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा, भैया हमारे धर्म के लिए, समाज के लिए और अपनी संस्कृति के लिए संतान बेटी हो या बेटा हो, भैया वो भाई ज्यादा ना हो तो कम से कम महाराज 3 या 4 तो होनी ही चाहिए। भाव से कहिएगा राधे राधे। अरे हमारे बुजुर्गों की सानिध्य में आप लोग बैठे होंगे तो वो लोग यही कहते थे भैया कि जो भी जन्म लेता है, बेटी हो या बेटा हो, वो अपना भाग्य स्वयं लेकर के आता है। आप ये भ्रांति अपने मन और मस्तिष्क से निकाल देना कि बेटे के लिए आप कुछ करेंगे या बेटी के लिए आप कुछ करेंगे। अरे जिस दिन उस बेटी और बेटे का जन्म आपके परिवार में आया, उसी दिन महाराज उसकी व्यवस्था परमात्मा ने स्वयं बना दी। आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, आपका कार्य स्वयं उस गति से चलने लगा है कि आप अब उनका लालन पालन बहुत अच्छी तरह आप कर सकते हैं। इसलिए भैया अब आप देखेंगे अगर इसी गति पे हम लोग चलते रहे ना तो आगे चल के ये रिश्तेदारी खत्म हो जाएंगी। घर पे परिवार में जब शादी विवाह होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मामा फूफा जीजा मौसा, इतने सारे लोग आते हैं, चाचा ताऊ परिवारीजन। अगर हम एक पर आधारित रह गए तो सारे जो रिश्तेदारी है ये सारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। महाराज आपके घर में अगर एक ही बेटा है और वो जब आगे बढ़ेगा, उसकी जब संतानें होंगी, तब माना ये चाचा ताऊ वाला, बुआ जी वाला, मौसी और मौसा वाला, ये बुआ फूफा वाला, ये सारे जो रिश्ते हैं ये शून्य हो जाएंगे। और एक बात बताऊं भैया, जब तक अपना भरा पूरा पूरी रिश्तेदारी परिवारीजन अगर पूरा ना हो, तब तक महाराज परिवार परिवार नहीं होता है। परिवार वही है जो पूरे परिवार में सारी रिश्तेदारियां, बहन बेटी, बुआ मामा मौसी मामी, पूरा जो परिवार रिश्तेदारी से जो भरा रहता है ना, उस परिवार का आनंद कुछ अलग रहता है। इस मंच के द्वारा मैं निवेदन करूंगा, भाई बहनों, ही माताओं, हे भाइयों, ये हमारे जो सनातन धर्म की जो ये रिश्तेदारी है, जिसको परिवार कहते हैं, ये परिवार बना रहे, रिश्तेदारी बना रहे, बनी रहे, उसके लिए महाराज हमारे समाज में बेटे और बेटियों की परम आवश्यकता है। इसलिए इस भ्रांति को निकाल देना कि कैसे होगा, क्या होगा। जो जन्म लेता है वो अपना स्वयं अपना भाग्य लिखा करके लाता है। कवि जन कहते हैं, जब दाती न थे तब दूध दियो, अब दूध दात भये तो कुवन भी दे हैं। जान को दे अजान को दे, भाग्य लिखे सो तो धन्य है वो परमात्मा। अरे भैया, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, उसी समय परमात्मा माँ के आंचल में अमृत प्रदान कर देता है। जिस अमृत में उस बच्चे की पोषण की सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या उसकी महाराज लीला है। और यहाँ पर जन्म लेता है तो सारी व्यवस्थाएं उसके लिए अनुकूल हो जाती है। इसलिए भैया, हमारा परिवार संयुक्त परिवार रहे, उसके लिए आपको अथक प्रयास करना चाहिए। आज हमारे मिश्रा परिवार में कथा का आयोजन हो रहा है। रोज यहाँ पर दिव्य महाराज रिश्तेदारों का आगमन हो रहा है। कितना आनंद मिल रहा है बताओ। क्यों यजमान जी, मिश्रा जी, कैसा लग रहा है बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज, और लगता भी है, क्योंकि कार्यक्रम हमारा यज्ञ, हमारे घर में कोई भी यज्ञ महोत्सव, विवाह, शादी का कथा आयोजन, कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य करें, जब तक उसमें पूरा परिवार और पूरी रिश्तेदारी ना हो, तब तक महाराज आनंद कैसा। इसलिए भैया, इसके लिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए।